जोरे जुग पानी। इस दिव्य सत्संग में आए हुए माताएं बहनें सबको मैं सिया राममय माताएं सीता बाई श्री राम जी के रूप में आपको मैं यहाँ बैठ करके प्रणाम करती हूँ। व्यास गद्दी से सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री रामचंद्र मनसा स्मराम श्री रामचंद्र चरणो वत्सागरणाम श्री रामचंद्रो शरणम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। आज थोड़ा सा इशारा, अब आगे चल के गुरु पूर्णिमा आएगी। हाँ, तो गुरु के प्रति गुरु जी की जो महिमा है उसकी महिमा का जो बखान किया जाए वो कहाँ तक किया जाए। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो स्वयं आप ब्रह्मा विष्णु महेश जी से मिल सकते हैं और स्वयं वो गुरु की कृपा अगर हो जाएगी तो स्वयं वो आपके पास आ जाएंगे और फिर क्या कर देंगे। दीनो दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। देखो गुरु जी की महिमा का बहुत कहाँ तक उनके प्रताप की बड़ाई करी जाए। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो चेला क्या से क्या नहीं हो सकता है। लेकिन श्रद्धा भी गुरु के प्रति में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा तभी जगेगी जब हम किसी के प्रति विश्वास करेंगे। अगर हमें विश्वास नहीं होगा, जिस दिन हमारा विश्वास डगमगा जाता है उस दिन हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हमें विश्वास खत्म नहीं करना चाहिए, श्रद्धा तो बनी ही रहती है। बंदो गुरु पद पदमु परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी मोरे माए चूरन चारू समल सकल भव रुज परिवारू। हमें गुरु के चरणों की प्रथम सुबह उठ के ही अगर वंदना कर लेनी चाहिए तो हमें किसी और की वंदना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी गुरु की महिमा का बखान है। और देखो गुरु अगर चाहें तो इसलिए देखो इसको हम थोड़ा सा रख के बैठे हैं। जो गुरु जी हैं उनकी जो नख की जो ज्योति होती है, अगर बहुत बढ़िया जाने पहचाने प्रसिद्ध और मतलब तपस्या से गुरु हैं तो गुरु की नख की ज्योति जो होती है उसको अगर हम शीश नवाएंगे तो उसका जो प्रकाश है होता है वो हमारे मस्तक में जाता है। आजकल तो चरण छुए की प्रथा ही बदल गई है। हाँ, सर रखा ही नहीं जाता है, सर कोई रखना ही नहीं चाहता है। जिस दिन सर रख दोगे उस दिन तो अभिमान दूर हो जाएगा। सर ही तो हम नहीं किसी के चरणों में नवाना चाहते हैं। और ऐसे छू लेते हैं, कहो हम एक हाथ से छू लेते हैं, कभी कभार बहुत जल्दी में होता है। मतलब गुरु को और समस्त भगवान या देवी देवताओं को हमें मस्तक जमीन पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए, क्योंकि माता बहुत पवित्र होती है, पूरा शरीर उसका जमीन पर नहीं लगना चाहिए। और अगर गुरुजी देखो बहुत से आशीर्वाद है जाते हैं, आशीर्वाद गुरु पे तो लेवे जाते हैं तो लोगों की बिजनेस चल उठती है।
कहते हैं गुरुजी आपको ही आशीर्वाद है। तो देखो बिना गुरु के कोई नहीं रह सकता संसार में। गुरु सबको ही बनाने पड़े हैं। एक दूसरे पहले जब ज्यादा सृष्टि नहीं थी, जब सृष्टि का सृजन हुआ, जब एक दूसरे के मतलब प्रादुर्भाव हुआ, भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ पिंडी के रूप में, स्तंभ के रूप में, तब वो अकेले थे। तो उन्होंने गुरु किसको माना? विष्णु जी को। विष्णु जी ने माना ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने माना शंकर जी को। आपसी में तीनों के तीनों, इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, तीनों एक दूसरे के हैं। जब कम लोग होंगे तो एक दूसरे को ऐसे ही तो बनाएंगे। लेकिन वो गुरु परंपरा तो चारों युगों से चली आ रही है। बिना देखो शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, किसी से हम कोचिंग लेते हैं, किसी से गणित की लेते हैं, किसी की साइंस से लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु होता है, जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है, वो गुरु एक ही होता है जो हमें गुरु मंत्र देता है। कभी भी हम एक बार अगर गुरुमुखी हो गए हो, हमने गुरु मंत्र ले लिया हो, तो हमें कभी किसी दूसरे लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। उसी गुरु मंत्र का हमें विश्वास रख करके बस उसको जपते रहो। देखो जितना स्वस्थ अच्छा सतोगुणी खाना खाओगे उतना ही तुम्हारा शरीर पौष्टिक होगा, और जितना ही गुरु के मंत्र पे विश्वास रखोगे उतना ही तुम्हारी आत्म संतुष्टि मिलेगी, तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, तुम्हें ज्ञान बढ़ेगा। इसीलिए पहले गुरु के चरणों में ही प्रणाम किया जाता है कि गुरु हमारे अंधकार को मिटाने वाला है। देखो वैसे तो जी ये कलयुग में आज बहुत गुरु कहो अंधकार ना मिटावे की बजाय अंधकार बढ़ाए होते हैं। हाँ बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, देखो एक अभी मेरी ऐसी सुनने में आया है कि एक सरकार है वो लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करने देते, कहते हैं इनको हटाओ, भ्रमित कर देते हैं। ये कोई गुरु है? जब मैं तो पहले ही बता चुकी कि ये भगवान ने तुम्हारे लिए अनेक रूप धारण किए, इसलिए तुमको जो पसंद हो उसमें कर सको। अब गुरु तो दिमाग में भ्रम पर, आज का कलयुग है, अपने अपने ग्रंथ प्रकट करता ही है। जो अच्छी चीज है वो दबाए भी की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु ज्ञानी, बैरागी, संयमी, त्रिकाल संध्या करने वाला आज के समय में हमें बड़े मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि वृद्धावस्था जैसी हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है तो हम धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं। आज के बच्चे इतने परफेक्ट नहीं होंगे जितने हम लोग हो गए हैं, और हमसे जो बड़े बड़े वृद्ध हैं वो उतने परफेक्ट हो गए उतने हम लोग नहीं हैं। तो हमें गुरु के प्रति, मैं तो यही कहूंगी, गुरु के प्रति सच्ची एकदम श्रद्धा और मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और गुरु अच्छे ब्रंच सम होए, गुरु के बिना भवसागर नहीं तर सकता। चाहे कुछ भी करते रहो, मंत्र जप, कन्यादान, दान, महादान, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, कुछ भी कर लो, गुरु के बिना ये यज्ञ का फल हमें उस तरीके से प्राप्त नहीं होता है जैसे हम गुरु को गुदक्षिणा लेने के बाद, गुरु की शरण में जाने के बाद जो हम काम करते हैं उसका हमें 7 गुना, 1 से 1 गुना चीजों का फल प्राप्त होता है। और मंत्र दूनी हमें उसमें शक्ति देगा, हमारा तप बल बढ़ाएगा, ओजस्व बढ़ाएगा, तेजस्व बढ़ाएगा। गुरु की ये महिमा है। गुरु की महिमा की बढ़ाई कहां तक करी जाए। लेकिन हाँ, गुरु को भी हमेशा अपने शिष्यों का शोक हरण करना चाहिए, ना कि धन हरण करें। अगर
संसारी रूपी जो हम लोग जो गुरु की शरण में हैं, अगर हमें कुछ संसार के प्रति या अपनी गृहस्थी के प्रति, परिवार के प्रति कोई संशय होती है और हम गुरु से जाके बेधड़क कह देते हैं, हम तो कह देते हैं गुरु जी के पास जाते हैं, वैसे हम कहने लगते हैं गुरु जी हम बताएं जी समस्या है। अच्छा, गुरु जी महाराज कह भी देते हैं हाँ इसका समाधान हम कर देंगे, चिंता मत करो, ये संसार है, ये देखना पड़ता है, ये ऐसे ही चलता है। हाँ, थोड़ी सी भजन के लिए हमारी चेंचे पे हो जाती है, टेंशन हो जाता हमारे दिमाग में भी बहुत ज्यादा। तब भी हमने एक बार गुरुजी से बोल दिया कि परिवार तो बोलने के लिए मना करता है कि आप डायरेक्ट इस पे मत बोलो, और हमें गुस्सा भी आ जाती है कि हम बोले भी नहीं और हम रामायण भी नहीं पढ़े, वही सबको छोड़ दें। तो हमने ये बात जाके गुरु के सामने प्रस्ताव रखा, 2 साल हो गई, तो उन्होंने कहा ये संसार है, ये तो तुम्हें झंझटों में डाले रहेगा और तुम्हारे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। हाँ, लोगों को डर लगता है हमारा लल्ला हमारी बिटिया को बाबा नहीं है जाए, इसलिए तो गुरुजी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिवार झगड़ा करे, चाहे कोई भी झगड़ा करे, कोई तुम्हें समझाए, लेकिन तुम जो सत्संग है, जो कुछ बोल पाती हो, सीताराम कह पाती हो, सीताराम 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 कहियो, जाई भी दिरा के राम ताई भी रहियो, जो कछु कह पाती हो वो कहती रहियो, रामायण पढ़ो छोड़ियो मत। एक दिन हमने प्रस्ताव रख दिया कि अब हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, हम रामायण छोड़ देंगे, हमें नहीं पढ़ना है। हाँ भाई, कलेश हो जाता है तो हमने कहा हम छोड़ ही देंगे, कलेश ही खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन गुरु ने देखो हमें ये शिक्षा दी कि नहीं, तुम्हें रामायण नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपना सत्कर्म नहीं छोड़ना है, ये संसार है, ये तुम्हें अलग हटाने की कोशिश करेगा और परमात्मा भी चाहेगा कि कितनी शक्ति है वो भी आजमाएगा कि देख ले परिवार के कलेश से कहीं दूर तो नहीं बही जा रही हैं, ऐश्वर्य के मारे कहीं दूर तो नहीं बही जा रही हैं, परीक्षा के समय पे पक्की हैं कि नहीं है। हाँ, तो गुरु जी तो हमारे आत्म कल्याण, आत्मा का कल्याण करने वाली वो औषधि है कि मतलब टाइम से खाएंगे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खा लेंगे तो बैरागी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, गुरु की महिमा का हम कहां तक बखान कर सकते हैं। वो जो ज्योति होती है, तपस्या होती है, बैराग होता है गुरु जी का, जो उसका बल होता है, वो हमें जो जब गुरुदक्षिणा देते तो एक कंठी बांध ली जाती है गले में, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, हम क्या कहें, जैसे जैसे संसार में मान के चलो कि बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन जाके उल्टी बोले देते हैं, जैसे जाके ना रिपोर्ट है गई तो भाई तो पुलिस हम पकड़ के जाएगो, हम सीधी ना बोल रहे, उल्टी बोल रहे, जाके ना रिपोर्ट है जाई तेई तो पुलिस हम पकड़ के जाएगो, जाके ना रिपोर्ट ही नहीं हुई पुलिस हम पकड़ के काहे को जाएगो। तो मानो कि हम संसार के आवारा प्राणी हैं, जब तक गुरु रूपी गुरु मंत्र हमारे कान में नहीं पड़ेगा, गुरु की कंठी नहीं पड़ जाएगी गले में, तब तक हम पालतू नहीं हो सकते। संसार में गुरु के बिना पालतू नहीं है। देखो, परिवार हमारा भरण पोषण करता है, इस बात को आप मानिए, परिवार हमारा भरण पोषण करता है, हम परिवार के बल पे चल सकते हैं, लेकिन परिवार में ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारे लोग ही बैरागी, आत्मज्ञानी, ज्ञान देव, भक्ति बैराग से पूरा परिवार युक्त हो। है सकत हुए कि एक बैरागी हो, दूसरा विरोधी हो, कि काम के मारे आंखें मूंद के बैराग बन के बैठ जाते हैं, काम ना करते हैं, दूसरों कहेगो जी तो कमाई न चाह तो भले ये भीख के रोट कबहू ना आवे तन पे चोट। परिवार के लोग विरोध करने लगेंगे, मोहल्ले के लोग विरोध करने लगेंगे, वेशभूषा बदल जाती तो लोग हंसी तो उड़ाते हैं, लोग उसका विरोध भी तो करते हैं, नहीं करते। ये प्राणी हैं,
ये संसार है, ये अच्छी चीज के लिए विरोध करेगा। भाई हम यहाँ बोल रहे हैं, कोई बुराई तो कर नहीं रहे हैं, ऐसा कोई शब्द तो हम बोल नहीं रहे हैं जिसको किसी को कचोटा लग जाए या किसी की यहाँ बेइज्जती हो रही हो। तो मतलब कहने का मेरा ये है, ये संसार है, जब हम अच्छा करेंगे तो वो अच्छा बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी वेशभूषा बदल जाएगी तो चार लोग ही कान लगेंगे हैं। देखो क्या कहते हैं, नौ से मुंह से मार बिलैया तब पे उतरी कहते हैं। तो ये संसार है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि सीताराम 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 कहियो, जाई बेद राखे राम ताई विधि रहियो। ओ सीताराम 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 कहियो, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो। यो सीताराम सीताराम राधे श्याम कहियो, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहियो। हाँ, जब सीता राम जी की हम पे कृपा होगी, और सुनो जब गुरु जी की कृपा होगी तब गुरु रूपी अंधकार और होता है। तो जब हम पे गुरु की कृपा हो जाएगी तब हमारे अंदर जो वासना तिसड़ा रूपी जो कचड़ा बड़ा पड़ा है, जब गुरु की कृपा होगी तब हमारे अंतर के पट खुलेंगे, जब अच्छा गुरु मिले। हाँ, मैं तो कहती हूँ शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, शास्त्र का मनन करना बहुत अच्छी बात है, शास्त्र का चिंतन करना बहुत अच्छी बात है। चिंतन के बाद अगर बिना कपड़न के वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जी ऐसे ही ना है सकत। जामे हमें तीनों की कृपा चाहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, और हमारे गुरु महाराज और देवी देवता जितने हैं, पुराने जन्म के हमारे पुरखन के कर्म और कछु पुराने जन्म का हमारा प्रारब्ध, तब हम यहाँ आके ऐसे बोल सकते हैं। और तब जो अंधकार रूपी हाँ ज्ञान प्रकट होना, देखो ज्ञान किसी जातिवाद से प्रकट नहीं होता है, नहीं तो पूरा ज्ञान ब्राह्मण ने कोई प्राप्त है। जैसे ब्राह्मण घूमत काय को फिर रही है भाई, सिगरे जितने ब्राह्मण हैं तो फिर अपने बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में काय को पढ़ा रहे हैं, काय को भी नहीं इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं, चुटिया रखाए के बिना पंडित बनाए दो, तासों में शास्त्र पढ़ उठे, शास्त्र की इनके अंदर कोई बुद्धि तो डाली नहीं। और दूसरा अगर कोई तप या शास्त्र का अनुकरण करने लगे, तुम्हें शिक्षा देने लगे, तो तुम्हें बुरा लगता है कि दूसरा आदमी ऐसे कैसे बन गया? अरे दूसरा आदमी तब बन गया उसने त्याग किया है। हाँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होई। इधर सबरीसों कह देंगे हम तो स्त्री पुरुष कछुओं ना मानते गए माता जी, हमारे जाने तो चहते बने रहो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे दूसरी, दोनों मिक्सर हो, हम तो सिर्फ भक्ति को नाता मानते हैं। लेकिन जी सारे प्रसाद सारी कृपाएं हमें गुरु से ही मिलती हैं, सर्वोपरि हम गुरु को ही रखेंगे। ठीक है, हम शिक्षा हर एक किसी से ले सकते हैं। देखो जिंदगी में हम लोगों ने कितने भागवत, कितनी रामायण है, कितनी श्रीमद् भागवत, महापुराण, सुख सागर, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, 12 पुराण, मत्स्य पुराण, गणेश पुराण, और जी श्रीमद् दुर्गा जी का जो पुराण है वो पुराण 18 पुराण है। 18 पुराण में तो 5-6 पुराण तो हमने सुन ही लए होंगे,
जो होते 4 तो प्रसिद्ध ही हैं, श्री भागवत महापुराण, रामायण, श्री देवी पुराण और का कहते हैं तुम्हारा शिव पुराण। 4 तो क्लियर ही हैं। एक उचालंग बालंग ते स्कंद पुराण में ते कहूँ गणेश पुराण में ते कहूँ गरुण पुराण तो हम सुनी आओ तो हम कहते हैं वास्तव में मरबे ते पहले हम गरुण पुराण सुन लेना चाहिए। मरने से पहले हमें गरुण पुराण सुन लेना चाहिए। तो जो गरुण पुराण में मरवे के बाद बताए रहे वो हम पहले तो जान जाएं कि गरुण पुराण में कैसे नरक में जाता है, तो हम डरप तो जाएं। मरवे के बाद गरुण पुराण सुनो और सुनाओ तो क्या फायदा है। साल में कम से कम एक बार गरुण पुराण सुन ले, गुरुजी की और लंबी कृपा हो जाएगी महाराज। नरक में जाने की जरूरत न पन्ने। नरक तो हमें हमारे कर्म ले जाते हैं, तुम्हारे कर्म। नरक में कमा रास्ता खुल गया कि सीधे नरक में पहुंच गए। काल ही कर्म है, ईश्वर मिथ्या दोष लगाए और बेफालतू को ईश्वर है दोष लगाए देता है। ईश्वर पे कितनी विपत्ति पड़ी पता है। श्री कृष्ण जी ऐसे ही श्री कृष्ण जी नहीं बन गए। जैसे गर्भ में वो स्थापित हुए तो सारा संसार जानता है कि श्री कृष्ण जी पे जैसे ही गर्भ में स्थापित हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, विपत्तियों पे विपत्तियां आना शुरू हो गई। श्री कृष्ण ऐसे ही बन गए। छोटी छोटी बात का हास परिहास करने लगते। श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का ऐसे ही बन गए। कितना संघर्ष करना पड़ा। और दोष हम भगवान को देते हैं, दोष हम गुरु को देते हैं, दोष हम संसार को देते हैं, दोष अपने कर्मों को नहीं देते। क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हम मिथ्या आरंभ करते हैं और अपना कर्म हमेशा दूसरों पे ही थोपते हैं। और नहीं तो एक परीक्षा पास करके आ जाओ और दोबारा तुम काऊ के श्रेय दे दियो कि हम तो रमा बहन जी मिश्रा ने पढ़ाए हैं, बिनकी बदौलत हम जहाँ स्टेज पे पहुंचे हैं और हम जी शब्द बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम श्रेय किसी और को दे दे नहीं देंगे। अपनी तरक्की का श्रेय कोई भी जीव किसी को देना नहीं चाहता है। यही अभिमान है, दूसरा कुछ भी नहीं। यही अभिमान है। हमारे कर्म हमें अच्छा बुरा साबित करते हैं और कर्मों के अनुसार ही हमें हर जन्म में जन्म लेना पड़ता है 84 लाख योनियों में। क्योंकि भगवान तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। सुनो पहले भगवान की घोषणा, उसके बाद समझ करो कोई बात। भगवान कहते हैं मैं किसी से प्रेम नहीं करता। अच्छा तुम बताओ, विश्व इतना बड़ा है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, भूमंडल इतना बड़ा है, 14 लोक हैं, परमात्मा का सिगन्ने से प्रेम करेगा तो दुखी नहीं हो जाएगा? किन किन से करूं मैं प्यार, किस किस से करूं मैं प्यार, किस किस से तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के
अनहद एक जन काज काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं, किस किस से तेरा दीदार काफी है। हाँ, ये संसार तो हड़ाने वाला है, लेकिन देखो हम लोग करें का, परम पिता परमात्मा ने हमें एक ही जगह बंद कर दिया है। आत्मा परमात्मा है, जीव पराधीन है। किसके? जीव पराधीन किसके है? जीव पराधीन माया के है। जो है वो हमें दिखता नहीं, जो नहीं है उससे हम लिपटे रहते हैं। लिपटने का मतलब है जो हमारी जैंग में उन्हीं भरी जाए और भत्ता ही फिरे। हाँ, तो ये माया